क्या आपने कभी सोचा है कि केवल नाम जप से भी चमत्कार हो सकता है? हमारे शास्त्रों में एक ऐसा दिव्य स्तोत्र बताया है जिसे स्वयं भगवान ने अमोघ बताया है। इस स्तोत्र का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। यह केवल एक स्तोत्र नहीं बल्कि हजारों वर्षों की तपस्या का सार है। कहते हैं इस स्तोत्र का उच्चारण जीवन की हर बाधा को पिघला देता है, चाहे धन की कमी हो या भय हो, रोग हो या मानसिक पीड़ा। इस स्तोत्र का निरंतर जाप करने से सब कुछ बदल जाता है। आज हम जानेंगे विष्णु सहस्त्र के 5 ऐसे चमत्कार जो जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। और यह सिर्फ किताबों की बात नहीं है, हजारों लोग इसे आजमा कर असंभव को संभव बना चुके हैं। लेकिन पहले एक सवाल है, क्या आप भी जीवन में बदलाव चाहते हैं? क्या आप भी किसी ऐसी शक्ति की तलाश में हैं जो भीतर से मजबूती दे सके? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। हर लाइन में छुपा है एक रहस्य और हर रहस्य में छुपी है एक नई शुरुआत। विष्णु सहस्त्र केवल स्तोत्र नहीं, यह एक जीवन का मंत्र है। इसे बोलने वाले के जीवन में ऐसे संकेत आने लगते हैं जो अद्भुत होते हैं। यह शब्द ब्रह्मा की ध्वनि है और ब्रह्मा की ध्वनि कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका उच्चारण करने से पहले अगर आप पूरी श्रद्धा से, भाव से मन को स्थिर कर ले तो हर बार उच्चारण करते समय एक नई ऊर्जा महसूस होगी। ये ऊर्जा आत्मा को शुद्ध करती है और जब आत्मा शुद्ध होती है तो कर्म खुद व खुद सकारात्मक हो जाते हैं। अब हम उस मोड पर आ चुके हैं जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहला चमत्कार जो इसके जप से देखने को मिलता है वो है आत्मिक शांति। जीवन में जितना भी तनाव, चिंता, बेचैनी है उसका कारण है मन का असंतुलन। सहस्त्र नाम का उच्चारण मन को शांत करता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर बहता हुआ कोई अशांत नदी अचानक शांत झील बन जाए। दूसरा चमत्कार है कर्मों की शुद्धि। पुराने पाप, जाने अनजाने में हुए दोष, सबका प्रायश्चित सहज रूप से हो जाता है और जब कर्म सुधरते हैं तो भाग्य ऑटोमेटिक चमकता है। तीसरा चमत्कार है रोगों से मुक्ति। शरीर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और एक नए जीवन की शक्ति का संचार होता है। इसके जाप से रोग नहीं टिकते, मनोबल बढ़ता है। अगर आप ये बात जान गए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। चौथा चमत्कार है घर में सुख शांति का आगमन। जहाँ इसका नियमित पाठ होता है वहाँ क्लेश नहीं टिकते। ऐसा लगता है कि जैसे घर का वातावरण ही बदल गया हो। बच्चे आज्ञाकारी हो जाते हैं, बुजुर्गों को सुकून मिलने लगता है और सबसे जरूरी, घर में एक दिव्य ऊर्जा का वास होता है। पांचवा और सबसे अद्भुत चमत्कार आत्मज्ञान की प्राप्ति। ये नाम मात्र से व्यक्ति को ईश्वर के निकट पहुंचा देते हैं। कई साधक केवल सहस्त्र नाम के बल पर ध्यान की उच्च अवस्था को पा चुके हैं। अब जब ध्यान गहराता है तो जीवन का हर सवाल स्वयं सुलझने लगता है। मित्रों, उससे पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मात्र 500 रुपये में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो केवल आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह साक्षात दिव्य अनुभव का दरवाजा है। हर नाम में एक शक्ति छुपी होती है जो उसे जपने वाले को एक नई दिशा देती है। उदाहरण के लिए हरि नाम का उच्चार करने से आपके सभी पापों का क्षय होता है। अब सोचिए, जब एक एक नाम इतना प्रभावशाली है तो हजारों नाम मिलकर कितनी महाशक्ति उत्पन्न करते होंगे। यही कारण है कि यह स्तोत्र हर युग में पूजनीय रहा है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने यह स्तोत्र स्वयं श्री कृष्ण को समर्पित किया था। उस समय युधिष्ठिर ने पूछा था, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? और उत्तर में यही सहस्त्र नाम बताया गया था। यह केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, एक जीवन पद्धति है। जिनके जीवन में दिशा नहीं है, जो उलझन में पड़े हैं, उन्हें इसका पाठ मार्गदर्शन देता है। अब हम बात करेंगे इस स्तोत्र का पाठ कैसे और कब करें। पहला नियम है, हर दिन सूर्योदय से पहले इसका पाठ सबसे उत्तम होता है। लेकिन यदि समय न हो तो दिन के किसी भी शांत समय में किया जा सकता है। दूसरा नियम है, इसे बैठकर शांत चित्त में एकाग्र मन से पढ़ें। तीसरा नियम है,
पाठ के दौरान दीपक और जल पात्र अवश्य रखें। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा नियम है, इसे कम से कम 40 दिन तक नियमित पढ़ें। 40 दिन बाद इनका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखने लगता है। और 5वां नियम है, पाठ के बाद कम से कम 5 मिनट मौन में बैठे। यह मौन आपकी आत्मा को जोड़ता है उस ऊर्जा से जिसने आपको जगाया है। अगर आप नियमित रूप से इस नियम का पालन करते हैं तो जीवन की हर कठिनाइयाँ एक एक कर समाप्त होने लगती है। कई लोग कहते हैं हमने बहुत पाठ किए पर कोई लाभ नहीं हुआ। इसका कारण है श्रद्धा की कमी और अनुशासन का टूटना। याद रखिए, हर मंत्र तभी फल देता है जब उनमें श्रद्धा, निष्ठा और निरंतरता हो। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र केवल जप नहीं, यह एक साधना है। साधना का अर्थ है आपके भीतर में एक केंद्र को खोजना, और यही केंद्र आपको सही निर्णय, सही विचार और सही कर्म की ओर ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इस स्तोत्र का कोई विशेष रूप भी है? हाँ मित्रों, कुछ लोग इसका अर्चन रूप भी कहते हैं। हर नाम पर एक फूल चढ़ाना है। इससे आपका भाव भी बढ़ता है और भाव से ही तो ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अब आपको एक और प्रश्न होगा कि आपको तो संस्कृत नहीं आती, तो आप इस पाठ का कैसे पठन करें? मित्रों, यदि आप पाठ का उच्चारण नहीं कर पाते तो आप YouTube के माध्यम से भी आप इसका पाठ कर सकते हो और धीरे धीरे सुनते सुनते आप भी उच्चारण करना सीख जाओगे। मित्रों, आगे बढ़ते हुए कहता हूँ, जब आप इसे बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं, आपकी आत्मा बोलती है और आत्मा की वाणी सीधे ब्रह्म तक पहुँचती है। अगर आप ये बात समझ गए तो आने वाले हर दिन आपको ऊपर ही ऊपर ले जाएंगे। कई घरों में केवल इसका ऑडियो सुनना भी वातावरण बदल देता है। इसका श्रवण घर के बीच कोनों में छुपे नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं अब घर में पहले जैसी उलझन नहीं रहती। अपने आप तक जो पढ़ा है वह केवल आरंभ है, क्योंकि मित्रों, सहस्र नाम की गहराई का अंदाजा केवल वे ही लोग लगा पाते हैं जो इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं। एक साधक ने बताया, मैंने केवल 21 दिन इसका पाठ किया और जीवन की दिशा बदल गई। ऐसे ही हजारों अनुभव हर दिन सामने आते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो मात्र 500 रुपये में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब हम अंतिम भाग में बताने जा रहे हैं किन किन लोगों को इसका पाठ नियमित रूप से करना चाहिए और कैसे यह स्तोत्र एक यंत्र की तरह आपकी रक्षा करता है हर संकट से। मित्रों, जिनके जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है उन्हें इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनके घर में अक्सर कलह, चिंता और तनाव रहता है उनके लिए यह अमोघ उपाय है। विद्यार्थियों के लिए यह स्मरण शक्ति और एकाग्रता का वरदान है। जो लोग मानसिक शांति खो चुके हैं उन्हें हर दिन एक पाठ करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में संतुलन के लिए यह स्तोत्र सबसे बड़ा सहायक है। यह केवल आध्यात्म नहीं, यह जीवन का विज्ञान है। इसका प्रभाव सिर्फ आपके मन पर नहीं, आपके भाग्य पर पड़ता है। कई लोग कहते हैं भाग्य बदलता नहीं, लेकिन जब नाम वही हो जो सृष्टि को संचालित करते हैं तो भाग्य क्यों नहीं बदलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम में हर वो नाम है जो इस संसार की हर शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल नाम नहीं, यह ऊर्जा के स्रोत है। और जब आप इन स्रोतों से जुड़ते हैं तो जीवन का अंधकार स्वयं समाप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या यह केवल वृद्ध लोगों के लिए है? नहीं, इस स्तोत्र का पाठ सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, इसका पाठ केवल दिखावे के लिए न किया जाए। इसका हर शब्द आपके भीतर उतरना चाहिए, तभी यह आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है। और जब इस स्तोत्र के पाठ से आपका भाग्य का द्वार खुलता है तो कोई भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह आपके जीवन की ढाल बन जाता है। वो अत्यंत गोपनीय रहस्य पर आते हैं। विष्णु सहस्त्र का पाठ जब दीपक के सामने प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो यह 10 गुना फलदायी हो जाता है। और यदि उस समय आपकी इच्छा शुद्ध हो तो वह अवश्य पूरी होती है। कई साधक इस स्तोत्र से सिद्धि प्राप्त करते हैं, यानी मानसिक शांति की चरम सीमा। अब हम उस मोड पर आ चुके हैं
जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। केवल 40 दिन और आप स्वयं महसूस करेंगे वह परिवर्तन जो कभी कल्पना में नहीं था। परंतु मित्रों, एक चेतावनी है, कभी भी इसका प्रयोग किसी को नीचा दिखाने या हानि पहुंचाने के लिए न करें। यह ईश्वर के नाम है और इनका अपमान स्वयं विधाता का अपमान है। जो इन्हें सच्चे हृदय से जपता है उनके चारों ओर दिव्य रक्षा कवच बन जाता है और वही रक्षा उसे हर संकट से बाहर निकालती है। अगर आपने अब तक इस स्तोत्र का पाठ नहीं किया है तो यह सही समय है आरंभ करने का। ना किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता है, ना किसी विशेष वस्त्र की, बस मन की सच्चाई और नित्य अनुशासन चाहिए। और फिर देखिए कैसे आपकी साधारण दिनचर्या असाधारण बन जाती है। इस स्तोत्र में केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड की गति है। जब आप इसे जपते हैं, इसका पाठ करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हैं और जब ब्रह्मांड आपके साथ हो तो कौन आपको रोक सकता है। अब जो जानने जा रहे हैं वो केवल आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। कुछ लोग कहते हैं हमने बहुत उपाय किए पर शांति नहीं मिली। कारण शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है और विष्णु सहस्त्र नाम भीतर की उस दिव्यता से जोड़ता है। यह केवल उपाय नहीं, यह जीवन का उत्सव है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका पाठ करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, उसे हर दिशा से सहायता मिलने लगती है। यह स्तोत्र केवल श्रवण के लिए नहीं, यह अनुभव के लिए भी है। एक बार सिर्फ शुरू कीजिए, फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। और अंत में सिर्फ एक बात बताऊंगा, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी चेतना का यह जागरण यहीं से शुरू होता है। जय श्री राम।